अगर कोई वृंदावन जा रहा है तो आप हम मानसिक यात्रा पर ले जा रहे हैं लोगों को, तो उनको थोड़ा एक मैप देते हैं, सबसे पहले कहाँ दर्शन किया जाए? देखिए, जो वृंदावन में आए, मानसिक रूप से आए चाहे शारीरिक रूप से आए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वृंदावन में प्रवेश करने से पहले ही हाथ जोड़ लें। मानसिक रूप से भी कि मन से भी जा रहे हैं तो मन से हाथ जोड़ करके वृंदावन से प्रार्थना करें कि हे वृंदावन, मैं योग्य नहीं हूँ, ना तो मुझे भक्ति आती है, ना मुझे दर्शन करना आता, मुझे कुछ नहीं आता, पर आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, तो आप कृपा बरसाए रखना। मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो उसको क्षमा करना। तो उनको प्रणाम करके, अपने गुरुजनों को, बड़ों को याद करके, वृंदावन की रज को अपने मस्तक पे लगा करके प्रेम से वहाँ से चले और पहले श्री यमुना जी के दर्शन करें। देखिए, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं। एक होता है स्वभाव और कुछ होते हैं पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स तो प्रैक्टिस से छूट जाते हैं, तो स्वभाव के लिए कहा जाता है कि स्वभाव बदलता नहीं है जल्दी से व्यक्ति का। और कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसका कि पैदाइशी स्वभाव है उसका कि भाई गुस्सा है। जैसे किसी का स्वाभाविक ही है कि भाई वो पैदाइशी, उसको बचपन से गुस्सा बहुत आता है, तो लोग समझ जाते हैं आसपास के भैया गुस्सेल व्यक्ति है। या किसी के स्वभाव में है झूठ बोलना, किसी के स्वभाव में है 420 करना, किसी के स्वभाव में है चंचलता, नटखटपन, है ना। तो इस स्वभाव कहलाते हैं। तो पैटर्न्स तो प्रैक्टिस करके आपने चेंज कर लिए, अब स्वभाव नहीं बदल रहा तो क्या करें। तो कहा जाता है कि श्री यमुना जी की विशेषता ये है कि जो कोई अगर यमुना जी के दर्शन करे, यमुना जी स्नान करे, यमुना जी से प्रार्थना करे, तो यमुना जी उन स्वभाव को जो पक्के बैठे हुए अंतःकरण में जो बदल नहीं रहे, यमुना जी की कृपा हो जाए तो बंधे हुए स्वभाव भी बदल जाते हैं। हाँ, वो भी भक्त हो सकता है। ब्रजवास अगर चाहिए, वृंदावन का वास, किशोरी जी की कृपा, प्रिया प्रीतम की कृपा चाहिए, तो श्री यमुना जी जो है ब्रजवास प्रदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है। तो श्री यमुना जी के दर्शन करें। यमुना जी में कहीं भी प्रवेश करने से पहले अगेन यमुना जी को प्रणाम करें। उनसे भी यही हाथ जोड़कर, फालतू की बातें नहीं मांगनी कि बच्चे की शादी करा दो, बहू के छोरा करा दो, इसका एडमिशन करा दो, नौकरी, ये सब चीज़ें नहीं। जाना है तो रस लेना है। पहले हाथ जोड़ के कि हे श्री यमुना जी, अगेन मुझे कुछ नहीं आता, आप दयालु हैं, आप इतनी सरल, तो मुझे भी वो रस प्रदान करें। फिर उसमें आप डुबकी लगाएं, स्नान करें, आचमन लें, जैसा आपका भाव है। अगर जो लोग यमुना जी जाते हैं और मान लीजिए स्नान नहीं कर सकते, शारीरिक व्यवस्था की वजह से बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भी अन्य कारण की वजह से आप गए और आपको लग रहा है हम यमुना स्नान नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। तो मानसिक स्नान तो किया जा सकता है। तो आप जाएँ, आचमन लें और भाव से आंख बंद करके डुबकी लगा लो। डुबकी लगाने में क्या जा रहा है, आंख बंद करके। और विशेष बात यह है कि भाव से डुबकी लगाने पे भी वही फल मिलेगा जो शरीर से डुबकी लगाने पे मिलता है। तो इसलिए जब, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब लगा सकते हो तो ना लगाएं, हाँ, इसका उल्टा मतलब भी नहीं लोग निकालें। इसका भाव ये है कि जाएँ तो यमुना जी से प्रार्थना करके जरूर स्नान करें। वहाँ से आए तो जो वृंदावन के लता वृक्ष हैं, ये साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े उच्च कोटि के साधक हैं जो आज भी इन वृक्षों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में वहाँ रह कर के भजन करते हैं। जिन्होंने मांगा ही ये बात को कि मोर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। मोर बनाना वृंदावन का बना देना, बंदर बनाना वृंदावन का। हमारे कर्म खराब हैं, हमें 84 लाख में जाना है, हमें कोई जानवर बनना है तो बनना ही तो है। तो महाराज गधा बनाओगे, घोड़ा बनाओगे, कुत्ता बनाओगे, बंदर बनाओगे, तो कहीं और का बनाओगे, निवेदन वृंदावन का बना देना, है ना। तो वृंदावन हम नहीं छोड़ना चाहते। तो ये सब जो वृक्ष हैं, जो लताएँ हैं, सब बड़े बड़े संत हैं। हमारे गुरु जी का अपना अनुभव बताते हैं बरसाने का, कि बरसाने में एक स्थान है सांकरी खोर। वहाँ पे 2 पहाड़ जो है ना आकर के मिल रहे हैं, वैली बनती है। तो उन पहाड़ की विशेषता ये है कि एक पर्वत जो है ना सफ़ेद रंग का है शिवप्रिया जी के, और एक सांवरे रंग का है। तो वो आकर के वहाँ मिलते हैं, आज भी है। और वो इतना सांकरी, मतलब ब्रज का शब्द है सांकरी, मतलब बहुत पतला, बहुत कंजेस्टेड, संकरा से बना होगा। संकरा ऐसा समझ लें। अगर एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हो जाए और अपना हाथ फैला दे, दूसरा निकल नहीं सकता, इतना सांकरा है। तो सांकरी खोर वो स्थान कहलाता है। तो वहाँ पे बहुत पुरानी बात है। तो गुरु जी का कभी उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि वहाँ ना एक वृक्ष था, वृक्ष का जूट जैसा था, जिसमें ना हरियाली नहीं थी, सूख चुका था। तो गुरुजी ने ये सब भाव तो संत लोग तो जानते हैं, तो उन्होंने उस वृक्ष को गले से लगा लिया और लगा करके राधे कहा, उसको
गले से लगाया और राधे, बड़ा विशाल वृक्ष था, गले से लगा के राधे कहा, और जैसे ही कहा तो गुरु जी बोले वो काँप गया। हो जैसे कंपन होता है ना, शरीर में रोमांच होता है, तो काँप गया। तो गुरुजी को लगा एक बार में कि हो सकता है कि मेरे वजन से भाई मतलब हिल गया हो कोई, तो दोबारा कोशिश की तो हिलाने, अरे भाई वृक्ष को ऐसे थोड़ा हिला सकते हैं, बड़ा मजबूत हिलाने, और राधे कहते ही उसमें वो कंपन हो गया था। और कहते हैं गुरुजी जब अगले वर्ष दोबारा वो बरसाने गए तो वो हरा भरा हो चुका था। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारे जो लता वृक्ष हैं, कभी भी वृंदावन जो जा रहे हैं बड़ी सावधानी से उस बात को समझें। कभी भी गलती से वृंदावन के वृक्ष क्षेत्र के किसी भी पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी डाली को नहीं तोड़ना चाहिए, वहाँ के पशु पक्षियों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए कि मार दिया, पत्थर फेंक दे, नहीं। ये सब ना जाने कौन से संत किस रूप में रह के भजन कर रहे हैं। हम लोगों से और बड़ी एक गलती होती है, प्रायः लोग जब वृंदावन आते हैं, गिरिराज जी बरसाना आदि आते हैं, तो लोग फल लेते हैं बंदरों के लिए, चने लेते हैं, केला लेते हैं आदि, कि भाई गायों को खिला देंगे, बंदरों को खिला देंगे। अब जब बंदरों को डाल रहे हैं केला, गाय को खिला रहे हैं, तो उसमें कुत्ता भी आ जाता है, कोई सूअर भी आ जाता है, उसको भगा देते। तो हमारे गुरुजन कहते कि नहीं भाई, ये भी तो, इसके अंदर भी तो ईश्वर का अंश है, तुमने उसको तो खिलाया, उसको भगा दिया, इससे भगवान कैसे खुश हो जाएगा। आप वहाँ खिला रहे, जो आ गया तो खिलाइए, क्या तकलीफ है। हाँ, नामदेव को कुत्ते में भगवान मिल गए भाई, तो आपको भी ना जाने किस रूप में मिल जाए। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि कहीं भी मंदिर में जाए पहले ही प्रार्थना कर लें, क्षमा भी पहले मांग लें कि मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो तो उसके लिए क्षमा करें, और दूसरा, मुझे नहीं आता दर्शन कैसे करना है, हे प्यारे आप वैसा दर्शन कराना जैसा आप चाहते हैं। हाँ, और दूसरा, ठाकुर से और अगर रस लेना हो तो फिर थोड़ा छेड़ने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि जो रस से लबालब भरा हो, अब उससे रस छिड़काना है तो कैसे, थोड़ा छेड़ दो तो फिर रस निकलेगा। हाँ, तो ठाकुर जी को कैसे छेड़ा जाए, तो उसको छेड़ने का तरीका ये है कि बहुत पहले की बात है, एक हमारे सत्संगी थे, तो उन्होंने गुरु जी से कथा में सुना, तो वो बिहारी जी जब गए तो उन्होंने बिहारी जी को छेड़ दिया। क्या छेड़ा? बोले बिहारी जी पूरी दुनिया कहती तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, मुझे तो सुंदर नहीं लगते। बोले तुम काले काले से लग रहे हो एकदम कोठरी में और बैठे, मुझे तो नहीं कुछ। उसने कह दी बात, उसने आकर के बताओ बावरी से हो गई वो, आकर के आंसू बह रहे हैं उसको दीवानी सी। गुरुजी ने क्या हुआ? बोले गुरुजी कथा सुन के गए, हमने तो बिहारी जी को ऐसा कह दिया कि आप तो सुंदर नहीं लगते और क्या है दुनिया आप पे पता नहीं क्यों ही मरी जाती है। कहना था कि उन्होंने अपनी सुंदरता बरसाना चालू किया। बोले मुझे कहना पड़ा कि बस 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 मैं नहीं संभाल सकते इसको। तो ये है कि छेड़ दें। अब ये बात भी ऐसी नहीं है कि आपने सुना और आप जाके कल कह दें और हो जाए ना, नेचुरल होना चाहिए। एक तो ये कि ये पता चल गया पॉडकास्ट में कि अच्छा ठीक है अब हम भी बिहारी जी जाएंगे तो स्तुति नहीं कहे बिहारी जी तुम तो सुंदर अंदर, नहीं तो अपराध और लग जाए। भाव की बात है, पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो फिर देखिए फिर ठाकुर कैसा आपको रस पिलाता है। तो ये बात है कि आप भाव से जाएं, चाहे शारीरिक रूप से जाएं, सब जगह प्रार्थना करें। दर्शन करने से पहले ही क्षमा और निवेदन कर लें कि आप ऐसे दर्शन करें। ऐसा है।